मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। इतिहास के वीर नायकों से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन से जिंदगी के बड़े बड़े सूत्र मिलते हैं। ये सूत्र महाराणा प्रताप की जिंदगी से भी मिलता है। 1540 में राजस्थान के मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी वीरता और संघर्ष से मिसाल पेश की। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। वो जंगल में घास की रोटी खाई लेकिन कभी हार नहीं मानी। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता और साहस का अप्रतिम प्रमाण है। 20,000 सैनिकों के साथ 85,000 मुगल सेना का सामना किया। भीषण युद्ध में दोनों तरफ के 15,000 से ज्यादा जवान मारे गए। अकबर की सेना न तो उन्हें हरा पाई और न ही उन्हें पकड़ पाई। महाराणा प्रताप 208 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में उतरते थे। उनका भाला 81 किलो का, उनकी छाती का कवच 72 किलो का, वो स्वयं 7.5 फीट के लंबे, उनका वजन 110 किलोग्राम का था। चेतक घोड़े पर सवार होकर जब युद्ध भूमि में अवतरित होते तो दुश्मन दहल उठता था। एक युद्ध में मुगल सेना उन्हें पकड़ने के लिए पीछे लगी थी। तब चेतक एक छलांग में 26 फीट का नाला लांग गया था और फिर मुगल कभी भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मौत से अकबर भी रो पड़े थे। अपनी वीरता और संघर्ष से जीवन के बड़े सूत्र दिए। एक था, समय बहुत बलवान होता है, राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। इसीलिए अच्छे समय में अपने कर्म इतने मजबूत कर लीजिए कि बुरा वक्त आए तो भी अच्छा बन जाए। कहते हैं जब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका से युद्ध में जीते तो पत्रकारों के जवाब में कहा कि हम मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के शौर्य का था और उनकी युद्ध नीति को पढ़कर जीते हैं। यदि ऐसा राजा हमारे देश में जन्म लेता तो हम विश्व विजयी होते। बाद में वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने मेवाड़ आकर वहां उनके दर्शन करके वहां की मिट्टी लेकर अपने देश गए और कहा ये मिट्टी बलिदानी देश की है, बहादुर देश की मिट्टी है, अपने देश में इसको मिला देंगे ताकि हमारे यहाँ भी ऐसे बहादुर बच्चे जन्म ले सकें। तब कहा जाता है सूख गई है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार।